इच्छाएं कभी भी संकट पैदा नहीं करती। अपनी स्वयं की इच्छाओं को तुम प्रश्न बना देते हो तो तुम्हारा संकट भी तुम्हारी स्वयं की ही इच्छा से ही होता है। कई बार ऐसे प्रश्न होते रहते हैं, इच्छाओं से मुक्त हो जाना, इच्छा ना होना, यही तुम्हारे संकट का कारण ही होता है कि तुम इच्छाओं को भी प्रश्न बना लेते हो। इच्छाओं से मुक्त होना भी चाहते हो, ये भी तुम्हारी इच्छा ही होती है। इच्छा को खत्म कर देना चाहते हो। तुमने इच्छा को ही प्रश्न बना दिया, संकट खड़ा कर दिया प्रश्न ही बनाकर। तुम्हारा कुछ ना करना भी तुम्हारी इच्छा होती है, कुछ ना करना भी तुम्हारी स्वयं की ही इच्छा होती है। कोई अगर कह दे कि मैं इच्छा से संपूर्ण मुक्त हो गया, लेकिन उसका कहना भी तुम्हारे समक्ष इच्छा हो जाती है, क्योंकि उसे कहने की इच्छा हुई है तुमसे, किसी और से। जो भी कुछ प्रकट होता है वो इच्छा के माध्यम से ही होता है। जो भी संसार में तुम देखते हो प्रकट स्वरूप में सब कुछ इच्छा है, जो नहीं है वो भी इच्छा है। जिस प्रकार से किसी मकान का निर्माण हो जाता है तो वो किसी इच्छा से ही होता है, लेकिन जहाँ पर कोई मकान का निर्माण नहीं होता, लेकिन वहां पर भी किसी की इच्छा बनी रहती है कि यहाँ पर जरूर कोई निर्माण होगा या निर्माण करूंगा। जो भी प्रकट होता है वो भी इच्छा ही होती है। अगर तुम प्रकट नहीं कर पाते तो वो भी तुम्हारी इच्छा होती है। ना करना और हाँ कर देना तुम्हारी इच्छा ही होती है। तुम इच्छा से शत्रुता मत लो, इच्छा से तुम वैरी मत बनो, इच्छा को तुम अपना प्रश्न मत बनाओ। तुम इच्छा के साथ इसीलिए ही जुड़े रहते हो क्योंकि अब तुम यही इच्छा रखते हो कि मैं स्वयं इच्छा से ही मुक्त हो जाऊं। तुम अपनी ही इच्छा से मुक्त होना जानकर ही तुमने इच्छा के प्रति शत्रुता पैदा कर ली, संकट खड़ा कर दिया, जो केवल तुम्हारी इच्छा होती है और कुछ भी नहीं। तुम अगर चुप हो जाओगी तो तुम्हारी इच्छा होगी, लेकिन तुम अधिक से अधिक चुप हो जाओगी तो कोई भी इच्छा नहीं होगी। बस तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, अकेले में खो जाओ, जहां कुछ भी नहीं होता, ना चुप रहना ना कुछ बोलना, तो तुम्हारी कोई भी इच्छा श्रेष्ठ नहीं रहती। कई क्षण ऐसे होते हैं जहां पर हमारी इच्छाएं नहीं होती, लेकिन यह कह देना कि इच्छाओं से भी तुम मुक्त हो जाओगी तो यह संभव ही नहीं होगा, संपूर्ण रूप से तो कभी भी नहीं। तुम जब तक इच्छा को प्रश्न बनाते रहोगे इच्छा से मुक्त ना हो पाओगे, क्योंकि यही तुम्हारी इच्छा बनी रहेगी कि तुम अपनी ही इच्छा से मुक्ति पाना चाहते हो। इच्छाओं को तुम यूं समझो कि बस तुम्हारा हाँ करना और तुम्हारा ना करना दोनों में ही तुम्हारी इच्छा होती है। कुछ कर लेना तुम्हारी इच्छा है, कुछ ना कर लेना भी तुम्हारी इच्छा होती है, लेकिन कुछ ना करके बस चुप ही हो जाना, मौन हो जाना, उतर जाना इच्छा नहीं होती। इच्छाओं को कभी अपना प्रश्न मत बनाओ। इच्छाएं संकट पैदा नहीं करती, इच्छाओं को संकट तुम अपनी ही इच्छा से करते हो, यही तुम्हारे लिए संकट हो जाती है। इच्छाओं से भागते रहोगी तो ये तुम्हारी इच्छा ही बनती रहेगी। जहां पर तुम कुछ भी प्रकट देखोगे तो कुछ भी प्रकट कर लोगे, तुम्हारी इच्छा हो जाएगी। इच्छाओं का प्रश्न ही मत होने दो, चुप हो जाओ। जितना तुम अधिक से अधिक चुप हो जाओगे,
खामोश हो जाओगे, सन्नाटा हो जाओगे, कुछ श्रेष्ठ नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, इच्छाएं भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ही नहीं रहेगी, तुम्हारी कोई वास्तविकता नहीं होगी। अगर तुम्हारा वास्तविकता रहती है तो इच्छा जरूर होगी, कुछ ना कुछ जरूर करोगे, कुछ ना करोगे तो भी इच्छा बनी रहेगी। लेकिन खामोशी छा जाती है, चुप हो जाते हो, प्रयास करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। उस क्षण तक तो बिल्कुल भी नहीं, उस अवस्था में तो बिल्कुल भी नहीं जिस अवस्था में तुम अपने आप को चुप कर देते हो।